बलूचिस्तान के ग्वादर में क्यों मचा है गदर? क्यों खाकी पर फूट रहा है लोगों का गुस्सा? क्या सीपीईसी को लेकर है सारा बवाल? अब क्या करेगा चीन? कैसे करेगा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा? दोस्तों, बलूचिस्तान का ग्वादर एक बार फिर सुलग रहा है। एक बार फिर वहां हिंसा की आग भड़क गई है, जिसने पुलिस कर्मियों की भी बलि ले ली है। लेकिन इस हिंसा की असली वजह क्या है, ये शायद पाकिस्तान और चीन सरकार अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, ग्वादर में हुई इस हिंसा ने चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक बार फिर ग्रहण लगा दिया है। उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिससे जिनपिंग और शहबाज दोनों की टेंशन बढ़ गई है। चीन जहां इसे लेकर पाकिस्तान को फटकार रहा है, परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव बना रहा है, वहीं पाकिस्तान सरकार भी अपनी कंगाली को दूर करने के लिए इसे एक कुबेर के खजाने के रूप में देख रहा है। उसे लग रहा है कि इसी के जरिए वो अपनी भूखी नंगी जनता को रोटी दे पाएगा, अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को खड़ा कर पाएगा। लेकिन सब कुछ इसके उलट हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान इसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है, लेकिन बलूचिस्तान की जनता इसे अपने लिए किसी सुनामी की तरह देख रही है, जो उसके सारे अधिकारों को उड़ा ले जाएगी, उसके रोजगार का साधन छीन ले जाएगी, उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगी। लिहाजा उसने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है, जिसके कारण चीन की यह परियोजना तय समय से काफी वक्त बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की इस परियोजना को लेकर भारत भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। पाक को हिदायत दे चुका है कि वो इसे तत्काल रोक दे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन की वो कौन सी परियोजना है जिसने इतना हंगामा खड़ा कर रखा है? क्यों इसे बलूचिस्तान के लोग अपने लिए खतरा मान रहे हैं? क्यों भारत भी इसका विरोध कर रहा है? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर बलूचिस्तान में भड़की है हिंसा की आग। पुलिसकर्मी की मौत के बाद हुई कार्रवाई से भड़का है गुस्सा। क्यों ग्वादर की जनता सीपीईसी के है खिलाफ? दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत का ग्वादर एक बार फिर से सुलगा है। ग्वादर वो जगह है जहां पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के खिलाफ भड़कने वाली ग्वादर की जनता इस बार पुलिस की वजह से भड़की हुई है। एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद हुई फायरिंग के बाद जनता भड़की है। अब यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। ग्वादर में तहरीक बलूचिस्तान की तरफ से 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस प्रदर्शन के कई वीडियो ट्विटर पर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्यों वहां की जनता इसके खिलाफ बिगुल बजाए बैठी है? दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपैक चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा है। सीपैक के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें चीन का अरबों डॉलर का निवेश है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सभी परियोजनाओं में सीपैक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसकी सफलता उसके लिए बहुत जरूरी है। जानकारों का मानना है कि चीन को मध्य एशिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा के स्रोत की जरूरत होती है। उसकी चिंता थी कि सिंगापुर के पास मलक्का जल संधि के पास से भविष्य में ऊर्जा के स्रोत को लाने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए चीन अलग अलग रास्तों की तलाश कर रहा था, और उसी में से एक रास्ता उसने ग्वादर बंदरगाह का चुना। चीन ने शुरुआत में तेल आयात के लिए उसकी उपयोगिता समझी थी। बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया और आगे चलकर इससे दूसरे एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट जोड़े गए और इस पूरी परियोजना को सीपैक नाम दिया गया। दोस्तों, जानकारों की माने तो पिछले 3 दशकों से काम चलने के बाद भी अभी तक इस परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ है। इस बंदरगाह में जहाज के आने जाने का काम शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह बलूचिस्तान के लोगों की बगावत है। दोस्तों, बलूच अलगाववादियों की तरफ से बार बार यह दलील दी जाती है कि सीपीईसी में ऐसा होगा कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पाकिस्तान की संघीय सरकार या फिर दूसरे समृद्ध प्रांत जैसे पंजाब को फायदा होगा। स्थानीय लोगों की सोच यह है कि चीन उनकी जमीन पर कब्जा करेगा और बलूचिस्तान वासियों को अपने प्राकृतिक और अन्य संसाधनों को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से वहां के लोग सीपैक का विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि पाक सरकार ग्वादर के पानी में जारी गैर कानूनी मछली पालन, चेक पॉइंट्स पर भारी तादाद में तैनात पुलिसकर्मी और पाकिस्तान ईरान के रास्ते होने वाले व्यापार जैसे मुद्दों को समझना ही नहीं चाहती है, जबकि यही बलूचों के असली मुद्दे हैं। दोस्तों, ग्वादर के लोगों का यह भी कहना है कि वो पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ग्वादर शहर को साफ पानी उपलब्ध कराने वाले इकलौते भंडार आकर डैम से साल में कुछ हफ्ते ही पानी मिल पाता है, लेकिन सरकार इसका भी दोहन करने में लगी है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि बलूचिस्तान के रहने वालों को लगता है कि वहां पैदा होने वाले रोजगार के अवसर में स्थानीय लोगों को नौकरियों और अन्य आर्थिक अवसरों में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा, लिहाजा वो इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग सालों से इस परियोजना को लेकर चीन को निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले नवंबर 2018 को कराची के क्लिफ्टन इलाके में स्थित चीन के वाणिज्य दूतावास पर अलगाववादी संगठनों ने हमला किया था।
इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह पहला मौका नहीं था जब बलूच अलगाववादियों ने चीन को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी BLA की तरफ से अगस्त 2018 में एक आत्मघाती हमला किया गया था। दोस्तों, दरअसल एक सच्चाई यह भी है कि इस परियोजना की हिफाजत के लिए चीन ने पाकिस्तान को अलग से एक फौज तैयार करने की बात भी कही थी। चीन के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने स्वीकार भी किया। इन हमलों को भी बलूच अलगाववादियों की चीनी सरकार से नाराजगी से जोड़कर ही देखा जाता रहा है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर ड्रैगन का मकसद क्या है और वो क्यों किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन की कुटिल चाल। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के पीछे ड्रैगन का मकसद क्या? दोस्तों, चीनी बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम में पाकिस्तान को भागीदार बनाने का फैसला और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की घोषणा चीन के लिए एक फायदेमंद सौदा था। ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका इस प्रकार से चीनी जाल में फंसना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात करते हैं तो उसमें छिपा हुआ चीन का कुटिल मकसद जाहिर हो जाता है। जब चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण की घोषणा की थी, तब वो कुछ दूरदर्शी विचारों को मन में लेकर चल रहे थे। इसमें चीन का फायदा था और पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान। वो कैसे? चलिए आपको विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों, चीन लंबे समय से हिंद महासागर मलक्का जल डमरू मध्य मार्ग पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अरब सागर के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग विकसित करना चाहता था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रूप में उसे एक ऐसा मार्ग मिला जो न सिर्फ उसकी परिवहन लागत को कम करता, बल्कि हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में भारत, अमेरिका और अन्य देशों की नौसेना की मौजूदगी के चलते चीनी बेड़े के लिए एक अत्याधुनिक सुरक्षित विकल्प साबित होता। दोस्तों, चीन की नजर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यूरोपियन बाजारों तक थी। यही कारण था कि चीन ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम की शुरुआत की। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन सकता था, जो पाकिस्तान में बने कम लागत के चीनी सामान को सस्ते परिवहन के जरिए समूचे यूरोप तक पहुंचा सकता था। यह हर तरफ से चीन के लिए फायदेमंद था। दोस्तों, चीन अरब सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति चाहता था। हालांकि जिबूती में उसने पहले से ही एक बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है, लेकिन ये अलग थलग है। ये नौसैन्य अड्डा भूमि मार्ग से चीन से जुड़ा नहीं है। इसका रखरखाव भी वायु मार्ग अथवा समुद्री रास्ते से किया जाता है, जो कि काफी खर्चीला है। अगर भविष्य में भारत या कोई अन्य देश हिंद महासागर में आर्थिक नाकेबंदी करता है तो चीन के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस स्थिति में पाकिस्तान में एक वैकल्पिक सैन्य अड्डा चीन के लिए हर हालत में फायदेमंद है और एक ऐसा सुरक्षित सैन्य अड्डा जो चीन को बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिल रहा है। जी हां दोस्तों, सीपैक पश्चिमी चीन से जुड़ा है और इस क्षेत्र का अभी काफी हद तक विकास नहीं हुआ है। लिहाजा इसके जरिए चीन अपने पश्चिमी क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि सीपैक की घोषणा हुए 7 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस कॉरिडोर के बनने का शुरुआती बजट 62 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़कर 87 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस परियोजना को 15 सालों में पूरा होना था, लेकिन आज 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी इसका 1/4 से कम काम ही पूरा हो पाया है। कुछ बड़ी परियोजनाएं तो आज तक नहीं शुरू हो पाई हैं। जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, उनकी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पाक सरकार की दमनकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर सिंधी और बलूच स्वतंत्रता सेनानी लगातार हमले करके समस्या को और बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जहां तक भारत को इसे लेकर उठाई जा रही आपत्ति का सवाल है, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से प्रोजेक्ट गुजरने के कारण भारत हमेशा से इसका विरोध करता रहा है। जून में CPEC में नए देशों को शामिल करने की खबरों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बयान जारी करते हुए बागची ने कहा था कि इस तरह का कोई भी कदम स्वाभाविक रूप से अनुचित, अवैध और अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि इस प्रकार का कोई भी कदम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।